अपरा एकादशी क्यों कहलाती है भद्रकाली एकादशी? जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कब है। जानेंगे महत्व, पूजा विधि और कथा। अपरा एकादशी 13 मई 2026 को मनाई जाएगी, जो अपार धन और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। अपरा एकादशी और अपरा एकादशी की कथा जो सोई हुई किस्मत को जगाने में सहायक होती है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो इस वर्ष यह पावन पर्व 13 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत 13 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। 12 मई 2026 दोपहर 2:52 से लेकर 13 मई 2026 दोपहर 1:29 तक रहेगा। वही पारण का समय है 14 मई 2026 गुरुवार सुबह 5:32 से लेकर 10:06 तक रहेगा। 2026 में ज्येष्ठ मास में अधिक मास के कारण कुल 4 एकादशी हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 13 मई को है और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 25 जून को किया जाएगा, जो कि प्रमुख एकादशियां हैं। यह व्रत कष्टों से मुक्ति और शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि, उन्नति और मानसिक शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होने की मान्यता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीमित या अपार होता है, इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। हम जानते हैं इस एकादशी को भद्रकाली एकादशी क्यों कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और इसे अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से और परंपराओं के साथ देखा जाता है। कुछ जगहों पर अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जहां इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसे जल कीड़ा एकादशी भी कहा जाता है और इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ की भक्ति और आराधना की जाती है। इस प्रकार यह एकादशी अलग अलग रूपों में देश भर में श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता है। अपरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अपरा एकादशी व्रत का पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही प्रेत योनि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति भी मिलती है। अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर अच्छे से घर की सफाई करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और साफ वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत में पीले रंग के वस्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा स्थल पर जल छिड़के और व्रत पूरा करने का संकल्प लें। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करके उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से पूजन करें। भोग में भगवान विष्णु को विशेष रूप से तुलसी दल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में पके हुए केले अवश्य रखें। फिर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें और दिन भर उपवास रखें और कथा अवश्य श्रवण करें। गरीबों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत आर्थिक परेशानियों को दूर करता है और सुख समृद्धि और शांति लाता है। अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। कथा के अनुसार महर्षि धौन्य ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी के बारे में बताया था। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका छोटा भाई ब्रजध्वज बहुत क्रूर और पापी था।
ध्वज ने धोखे से राजा को मारकर जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया, जिससे राजा प्रेत बन गए। राजा की पत्नी ने अपरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक को गए। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि की शाम से ही तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए।